नैतकुलसपरया पूर्णतां साधकानां श्योतपटुकनाथः शोणितं निन्दकानां सकलकामान् कौलिकानां गणेशः गर्भस्थूलतरं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं पदुगन्धलब्धपदपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितार्युधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं बुद्धिप्रदं कामदम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवाग्गुं सतनुर्विवसेमहि देवहि सञ्जदायुः जनेन यजमयं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सतन्त शत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। और नारद मीडिया के इस सभागार में हम लोग नारद जी की जयंती मना रहे हैं। आप नारद मीडिया के संरक्षक हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नारद क्या कहें उसे, हम ये समझते हैं कि नारद जी को हम भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान के रूप में जिनको प्रतिष्ठित करते हैं। वो इस दुनिया में एक सूचना एक दूसरी जगह पहुंचाने की महारत उन दिनों उनको हासिल थी, लेकिन वह सूचना जो उन्होंने प्रसारित की, जो फैलाया, जो दूसरी जगह पहुंचाया, वह सूचना सार्थक सूचना है जिससे समाज का कल्याण निहित था, जिसमें ऐसी सूचना को उन्होंने सार्वजनिक करने की और सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश की। यही नारद की मुख्य विशेषता है और मैं समझता हूं कि यह मीडिया भी इसी रूप में कार्यरत रहेगी। कि पत्रकारिता के दौर में जो नारद जी की पत्रकारिता है, जो आद्य पत्रकार नारद जी हैं, वो कितने प्रासंगिक हैं? नारद जी आदि पत्रकार कहे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है आज की पत्रकारिता और आज के दौर में देखने की कि सकारात्मक पत्रकारिता के प्रतीक है। आज जो नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, विघटन और विभेद पैदा करने वाली पत्रकारिता जो चल रही है, यह सर्वनाक है। नारद ने जो किया वो समाज को एक बेहतर बनाने के लिए जो संभव था पत्रकारिता के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, वो उन्होंने किया। निहित लोभ, लालच, स्वार्थ और तमाम तरह की विकृतियों और बुराइयों को पैरी करने वाली आज की पत्रकारिता, उसे भड़काऊ बनाने वाली, उसका दोहन करने वाली, ब्लैकमेल करने वाली पत्रकारिता पर यह एक अभिशाप है जो पत्रकारिता पर। इससे उभरना होगा, तभी एक समाज में बेहतर वातावरण का निर्माण करने में पत्रकारिता की सकारात्मक भूमिका हो सकती है, अगर हम नारद को अपना आदर्श माने और उनको फॉलो करें तब। अन्यथा उनके लिए ये प्रासंगिक है और ऐसी सोच वाले लोगों के लिए वो अप्रासंगिक है। सीधी बात। नारद जी को तो हम भगवान के रूप में देखते हैं, उसी तरह से उनका हम लोग उनके आचरण का अनुकरण भी करते हैं। हमारे भगवान थे, भगवान के रूप में हम देखते हैं। पत्रकारों को नारद जी से क्या सीख लेनी चाहिए? नारद जयंती के इस पावन अवसर पर सबसे पहले श्री नारद जी को अपनी ओर से मैं वो उनके जन्मदिन पर अपना आभार व्यक्त करता हूँ। नारद जी हमारे प्राचीन पत्रकार रहे हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। और नारद जी के संदर्भ में जो बातें कही गई है कि वो पत्रकारिता उस जमाने में एक पत्रकार की भूमिका में थे और जो सूचनाएं सही थी उसको समयक जगह पे अपना उस ढंग से पहुंचाते थे, जो समाज के लिए काफ़ी लोकोपकारी था। वर्तमान परिवेश में जो हमारी पत्रकारिता है
वो आज नारद जी के उस तत्कालीन समय में जो उनकी एक सोच थी और जिस तरह से उन्होंने सूचनाओं का आदान प्रदान किया, उससे सीख लेने की जरूरत है। तभी जाकर हम आज श्री नारद भगवान की उस जयंती की सार्थकता को मना पाएंगे सही ढंग से। नारद जी, आप नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु हैं। अध्यात्म और पत्रकार का दोनों का समन्वय नारद जी में कूट कूट के भरा हुआ था। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पहले तो मैं ऋषिराज को नमन करते हुए उनके जन्मदिन पर कोटिशः साष्टांग प्रेषित करता हूँ। भगवान नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हम लोगों के लिए समाज में सदा अनुकरणीय एवं वंदनीय है। और नारद शब्द जो है, जिसकी बातें रद्द न हो, वह नारद है। वह देवताओं के ऋषि कहे गए। त्रिकालदर्शी नारद जी महाराज, उनको सभी बातों की, देव और दानवों के चेष्टाओं की उन्हें जानकारी सतत मिलती रहती है। और उस जानकारी को जहां जिस तरह से समाज का कल्याण हो, देवताओं का कल्याण हो और देव भावनाएं, सुंदर भावनाएं जन जन के मन में रमे, ऐसा प्रयास नारद जी सदा करते रहते हैं। और लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने सतत अपना योगदान दिया। एक बार आकाश मार्ग से क्षणिक 1 मिनट में मैं यह कहना चाहूंगा कि वो जा रहे थे और देखा कि सुंदर एक चरवाहे का बालक खेल रहा है और इसकी आयु आज ही तक है। उनको ये सूचना लगी कि इतना सुंदर बालक ये आज तक है और ये बड़ा तेजस्वी है, जिनका नाम मार्कंडेय था। तो उन्होंने कहा कि बालक, मुझे पानी पिलाओगे, खिलाओगे? तो उसके पास कुछ नहीं था। तब तक उसकी माँ भोजन लेके आती है और वह बच्चा स्वतः 12 साल का बच्चा था। उसने कहा कि महाराज आप भोजन करें, यह जलपान करें। उसका संस्कार देख करके नारद जी बहुत द्रवित हुए और कहा कि आप ऐसा करो कि मिट्टी का एक शिवलिंग बनाओ, यहीं बालू का शिवलिंग बनाओ और उसको पकड़ करके ओम नमः शिवाय तुम जपते रहो, इसको बंद मत करना, काल का समय निकल जाएगा। बस उन्होंने तुरंत शिवलिंग अपने सहयोग से स्थापित कराया और मार्कंडेय उसको पकड़ करके और नमः शिवाय का जप करने लगे। जब तारतम्य टूटने लगा तो स्वतः उसके शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए और नमः शिवाय का जप करने लगे। जब यमराज वहां पहुंचे और काल पास फेंके तो उसमें से प्रचंड ज्वाला निकली और उसमें वो विफल रहे। बार बार प्रयास करने के बाद जब विफल रहे तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपना अस्त्र छोड़ा मार्कंडेय पर। भगवान शंकर तुरंत प्रकट हुए और यमराज को उसका सर धड़ से अलग कर दिया। देवर्षि नारद ने समाज की रक्षा के लिए, देश दुनिया के दुखियों के, सबके संतप्त के रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए सतत कार्यशील रहे हैं और कार्यरत रहे हैं। हम यही नारद मीडिया से भी अपेक्षा करेंगे कि महर्षि नारद की तरह और उनके आचरणों को चरितार्थ करते हुए उनके मार्ग पर हम चलें और समाज के लिए जो कल्याणकारी बातें हैं वह समाज में प्रकाशित करें, लाएं और एक मार्गदर्शन करें समाज का कि पीत पत्रकारिता जो आज समाज में है वह खत्म हो और एक सुंदर स्वस्थ पत्रकारिता का आपके नाम से वह जाना जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और नारद मीडिया को साधुवाद देना चाहूंगा और पुनः एक बार भगवान नारद को सतत कोटिशः प्रणाम करना चाहूंगा। नारद जयंती पर
नारद जयंती पर प्रकाश डालिए। नारद, जैसा कि हमारे सभी बड़े गुरुओं ने और मित्र बंधुओं ने बताया कि हम उन्हें आदि पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आज के समय में जो पत्रकारिता की जो मांग है या पत्रकारों के बारे में जो संदेश है, तो उसको हमें भगवान नारद के आचरण से आज पत्रकार को ही नहीं, आम जन को भी सीख लेनी चाहिए कि पत्रकारिता कैसी हो। तो पत्रकारिता निडर होनी चाहिए, पत्रकारिता मुखर होनी चाहिए, पत्रकारिता सकारात्मक होनी चाहिए और पत्रकारिता सही समय पर होनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान नारद का तपोबल ही था। और सबसे बड़ी चीज है कि पत्रकारिता का जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वह समाज में एक समरसता और समाज निर्माण की भावना ही होनी चाहिए, क्योंकि यह एक देवर्षि नारद का ही तपोबल था जिसने कि रत्नाकर जैसे दुर्दांत डाकू को और उस डाकू द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद भी और उसका हृदय परिवर्तन इस प्रकार से कर दिया कि वही रत्नाकर डाकू जो आदि ऋषि महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिणत हो गए और ऐसे महाकाव्य की रचना की। तो इस तरह से हम सभी पत्रकार बंधुओं को और आम जन को भी नारद जी के जीवन से यह शिक्षा लेनी चाहिए। देखा और सुना, आज नारद मीडिया के इस सभागार में नारद जी की जयंती मनाई गई और जयंती में आप सभी प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए। नारद मीडिया आप सभी को यहाँ आने के लिए, उपस्थित होने के लिए और अपने आशीर्वचन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। पापा, सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा, हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है। आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें।